तुलसीदास के दोहे हैं, रहीमन कवि के दोहे हैं और कबीर के दोहे हैं। तो चलिए क्या है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनी का पछिताने। का बरसा जब कृषि सुखाने, इस साल वर्षा ज्यादा हुआ है? नहीं हुआ है। तो वर्षा नहीं हुआ है तो जो खेत में फसल लगा हुआ है वो खूब अच्छा हुआ है? नहीं हुआ है। पानी के अभाव में धान का फसल जो खेत में लगा हुआ है सब मुआर हो गया। मुआर माने सूख गया। क्या हुआ है? सूख गया। आज सब धान का पौधा सूख जाएगा। आ तब सूखने के बाद अगर खूब वर्षा हो, खूब पानी हो तो धान को फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? अब तो धान का पौधा सूख गया है। तो जब जिस समय पानी की जरूरत थी, नहीं, जिस समय मेघ की जरूरत थी उस समय मेघ नहीं हुआ। आज जब धान का फसल सूख गया तब अब मेघ होके क्या करेगा? कुछ कोई फायदा होगा? तो वही कह रहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि माने खेती बाड़ी, खेती बाड़ी के फसल जब सूख जाई तब मेघ होके क्या करी? वर्षा होके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अब इसी तरह अब सुन लीजिए, समय चुकी पुनी का पछिताने। अभी आप लोग 5वां क्लास में हैं, अभी समय है सीखने का, पढ़ने का। आप लोग का कौन समय चल रहा है? ये सीखने का, पढ़ने का। हाँ, तो अभी जो नहीं सीखेगा, नहीं पढ़ेगा तो वही कहानी होगा जब समय बीत जाएगा आपका पढ़ने का, उम्र आपका बीत जाएगा, और उसके बाद जब समझ में आएगा कि अब पढ़ना चाहिए तो उस समय पढ़ाई आपको याद नहीं होगा। पढ़ाई करने का भी उम्र होता है। नहीं, जिस तरह खेती जो है पानी के बिना सूख जाता है, अब बाद में पानी होता है, वर्षा होता है तो कोई फायदा नहीं होता है, उसी तरह ये बचपन जो मिला है आप लोग का, ये पढ़ने का जो उम्र मिला है, इसी उम्र में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो उम्र यदि बीत जाएगा, ये समय चला जाएगा, बाद में आपको समझ में आएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा? तो अभी हमको क्या करना होगा? पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। नहीं, बात समझ रहे हैं? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। सुनिए क्या कह रहा है? कह रहा है, तुलसीदास कह रहे हैं कि जो संसार बना है तो संसार में कितना आदमी है? अनेक, बहुत सारे। ध्यान इधर है लड़की। तो संसार में कितने लोग हैं? अनेक लोग हो, बहुत सारे लोग हैं। आज सब लोग एक लेखा है? इसी में कोई साधु हो जा रहा है, कोई चोर हो जा रहा है, नहीं, कोई बदमाश हो जा रहा है, कोई डाकू हो जा रहा है, कोई विद्वान हो जा रहा है, कोई कलेक्टर हो जा रहा है, कोई मास्टर हो जा रहा है, कोई साइकिल का मिस्त्री हो जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला मिल जा रहा है, तो कोई इंजीनियर हो जा रहा है। तो सभी लोग एक ही काम करते हैं? एक ही काम तो नहीं करते हैं। जितने लोग हैं ये सब लोग अलग अलग काम करते हैं। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति के, माने भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग। भांति भांति का मतलब क्या हुआ? अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। नहीं, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। कह रहे हैं कि तब जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस संसार में है
आपका विचार अलग है, तो क्या आप अलग रहेंगे संसार से? नहीं। कह रहे हैं कि आप इस संसार के अलग अलग लोगों से भी तालमेल बना के रहिए, अलग अलग लोगों से तालमेल बना के रहिए, सब लोग से हिल मिल कर रहिए। सुनिए, जैसे हम शिक्षक हैं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। यदि हमको कपड़ा सिलाना होगा तो हम सी लेंगे? हमको किसके पास जाना होगा? दर्जी के पास। हमको कलम खरीदना होगा तो कहाँ जाना होगा? दुकान पर। हमको मोटरसाइकिल खरीदना होगा तो अलग जगह जाना होगा। तो ये सभी लोग से समाज में हम हिल मिल कर रहेंगे। कोई घर बनाने का मिस्त्री है, हमको मकान बनवाना होगा, घर बनवाना होगा, तो हम अपने बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो जो जौन काम करता है उस सभी लोग से हम क्या रहेंगे? हिल मिल के। सभी लोग से क्या रहेंगे? हिल मिल के रहेंगे। ठीक है? तो सब लोग से हम मिल के रहेंगे, तभी समाज में मेरा काम होगा। बात समझे कि नहीं? इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं। नहीं, तो हमको समाज में जीने के लिए क्या करना होगा? सभी लोग से हिल मिल करके रहना होगा। जैसे आप देखते हैं नदी या नाव, नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव की जरूरत है। नाव पर हम बैठ जाते हैं तो आसानी से हम नदी के उस पार चले जाते हैं। नहीं, अगर आप नाव का सहारा नहीं लीजिएगा तो नदी पार कीजिएगा? तो उसी तरह इस दुनिया में अपने जीवन को जीने के लिए सभी लोगों से तालमेल बिठा के, चूंकि कब कौना लोग की जरूरत पड़ जाएगा ये गारंटी नहीं है, इसलिए सभी लोग से मिलजुल कर रहेंगे। अब कोई डॉक्टर है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको कहाँ जाना होगा? डॉक्टर के यहाँ। नहीं, गाड़ी खराब हो जाती है, कहाँ जाते हैं हम लोग? मिस्त्री के यहाँ। नहीं, तो इसलिए समाज के हर लोग से हम क्या करेंगे? हिल मिल कर रहेंगे। नहीं, अब देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कह रहा है कि परहित, सुनिए, परहित सरस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई में सुन लीजिए कि दूसरे का मदद करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। दूसरे की मदद करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सबसे अच्छा धर्म क्या है? दूसरे की मदद करना, दूसरे की मदद करना। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म है, कोई कहता है मुस्लिम धर्म है मेरा, कोई कहता है सिख धर्म है, कोई कहता है हम ईसाई धर्म के हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा धर्म क्या है? दूसरे की मदद करना, दूसरे की। इससे बड़ा धर्म कोई इस दुनिया में नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कह रहा है कि पर माने दूसरे का, पर माने दूसरे का, पीड़ा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे का पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे को कष्ट देने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ, किसी को कष्ट देना, दुख देना, किसी को ठग लेना। नहीं, सबसे बड़ा पाप यही ना है? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि दूसरे की मदद करने से बड़ा धर्म नहीं है दूसरा, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा पाप भी दूसरा नहीं है। तो क्या हमको दूसरे को कष्ट देना चाहिए? हैं? दूसरे को कष्ट देना चाहिए? नहीं, हमको दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म वही है।
ए लड़की, अब देखिए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए। अभी रहीम कवि का है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। देखिए रहीम कवि कह रहे हैं कि जीवन में, प्रत्येक आदमी के जीवन में दुख का होना बहुत जरूरी है, विपत्ति का आना बहुत जरूरी है। विपत्ति समझते हैं, बहुत कष्ट, समझिए कि कष्ट का पहाड़ टूट जाना। तो क्यों कह रहे हैं कि यदि किसी के जीवन में विपत्ति आ जाती है, विपदा आ जाती है, नहीं कष्ट आ जाता है, तो ये जरूरी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसी कष्ट में, उसी दुख की घड़ी में अपने और पराये का पहचान हो जाता है। अपने और पराये का, ऐसे तो पूरा दुनिया लगता है कि सभी मेरा हित ही है, लगता है कि सभी दुनिया हमको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सही मायने में आपका हित वही है, आपका कुटुंब वही है जो विपत्ति के समय, जो कष्ट के समय आपका साथ दे। बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए दुनिया के हित और अनहित, मित्र और शत्रु की पहचान कब होती है? जब आप कष्ट में होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, जब आपके पास कोई विपत्ति आ जाती है, तब आपको असली दोस्त और नकली दोस्त का पता लग जाता है। तो रहीम कवि क्या कह रहे हैं कि विपत्ति का आना बहुत जरूरी है। आज प्रत्येक आदमी के जीवन में कष्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी कष्ट में आदमी अपने और पराये की पहचान कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि कौन मेरा साथ देगा और कौन मेरा साथ नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो इस तरह तो लगता है कि दुनिया का सारा लोग मेरा हित ही है। हाँ, अभी तो आपको कोई दुख नहीं है, आप सुख में हैं, खुशी में हैं, तो आपको लगेगा कि सभी लोग मेरा क्या है, बहुत बड़ा हित है, दोस्त है, मित्र है। लेकिन जब आप पर कष्ट आ जाएगा तब समझ में आएगा कि कौन मेरा हित है या कौन मेरा दुश्मन है, कौन अपना है और कौन मेरा पराया है। अब आइए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। सुनिए, रहीम कभी कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई न करे। गांव में या आप कहीं देखते हैं कोई आदमी दिन भर केवल अपने बड़ाई करेगा, वो अपने घर का बड़ाई करेगा, अपने बेटा का बड़ाई करेगा, अपने कमाई का बड़ाई करेगा। ऐसा लोग मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कह रहा है कि बड़े बड़ाई न करे, अपन ज्यादा बड़ाई न करे। आप अपने से बड़ाई कर दीजिएगा तो बड़ा आदमी हो जाइएगा? आपकी बड़ाई आपके चाल का, आपके व्यवहार का, आपके पढ़ाई का, आपके लिखाई का, आपके घर का, आपके मकान का बड़ाई दूसरा कोई करे तब ना। तो अपने बड़ाई अपने नहीं कीजिए। रहीम कवि क्या कह रहे हैं कि अपने से अपना बड़ाई नहीं कीजिए। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। हीरा तो बहुत कीमती धातु है ना, बहुत कीमती है, बहुत कीमती। तो सोना या हीरा किसी को कहने जाता है कि हम हीरा हैं, वह तो जहां रहेगा, वहां जहां रहता है उसको पहचानने वाला पहचान जाता है
कि ये हीरा है। ये क्या है? हीरा है। इसलिए रहीम कवि कह रहे हैं कि यदि ऐ लड़की, यदि आप में गुण होगा, आप यदि अच्छे होंगे, तो आपको अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ये लोग, ये समाज, ये दुनिया आपको बड़ाई करेगा, आपको जान जाएगा। जैसे हीरा किसी को कहने नहीं जाता है कि मैं बहुत कीमती हूं, फिर भी सभी लोग जान जाते हैं कि नहीं कि हीरा कीमती है। तो बात समझ में आ रही है? अब आइए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, रहीमन सींचे मूल को, फुलई फलई अघाई। है कह रहा है एक साध है सब सद है, आ सब साध है सब जाई। एक आदमी अगर चाहे कि हम मास्टरी भी कर ले, बच्चा को पढ़ा भी ले, हम मकान भी बना ले, राजमिस्त्री का काम कर ले, हम दुकान भी चला ले, हम मिस्त्री होकर मोटरसाइकिल को बना दे, नहीं, हम डॉक्टरी भी कर ले, तो होगा? चूंकि वह भिन्न भिन्न प्रकार का काम करेगा, तो किसी एक काम में वह निपुण नहीं होगा, एक काम में वह परफेक्ट नहीं होगा। चूंकि उसको काम करने के लिए एक ही काम को क्या करना होगा? उसको बेहतर ढंग से करना होगा। एक ही काम को बेहतर ढंग से करना होगा, ताकि उसी काम को वह कुशलता से, मतलब खूब अच्छी तरह वो कर सके। अगर सब काम करेगा तो समझिए कि उसको किसी काम का ढंग नहीं होगा, किसी काम का खूब अच्छा से ढंग नहीं होगा। तो वही कहा गया है कि आप एक साधे सब सद है, नहीं, सब साधे सब जाई। ये क्यों कहा गया है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तब फिर दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का पूजा करेंगे। कभी क्या करते हैं, छठ पूजा आएगा तो छठ में पूजा, छठी माँ के पूजा करेंगे। कभी हनुमान जी का पूजा करते हैं, कभी शंकर जी का पूजा करते हैं ना। तो सब का पूजा करेंगे तो समझिए किसी का पूजा नहीं होगा। सब का पूजा करेंगे तो किसी का पूजा नहीं होगा। अगर एक ही हम मान ले कि एक ही ईश्वर है, नहीं, सभी भगवान एक ही है कि अलग अलग? सब एक ही है। अरे ईश्वर तो एक ही है। कोई शंकर नाम रख दिया, नहीं, कोई हनुमान जी नाम रख दिया, कोई छठी माता के नाम से पूजा करता है तो एक ही ईश्वर, नहीं। तो एक ही ईश्वर का यदि हम पूजा करें, नहीं, बिना नाम से, तो सारा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा, सारा काम आपका सफल हो जाएगा। अब सुनिए, रहीमन सींचे मूल को, फूलई फलई अघाए। कह रहा है रहीम कवि कि पहले जड़ में पानी डालिए, जड़ को सींचिए। यानी कोई भी पेड़ जो है, हम लोग पेड़ देखे हैं ना, गाछी फल देता है ना, तो गाछी के फुनगी पर पानी पटाएंगे कि जड़ में? जड़ में पानी पटाएंगे। तो गाछी के जड़ में पानी पटाते हैं, और गाछी का जड़ ऐसे भी बहुत नीचे जाता है, और नीचे से भी वह खनिज लवण और पानी खींचता है जमीन से। कहाँ से खींचता है? जमीन से खनिज लवण और पानी खींचता है। तो जहाँ मूल चीज है हम वहाँ ध्यान देंगे। यानी हमको पानी यदि जड़ में देना है तो जड़ में देंगे। तो जड़ में जब पानी देंगे तब ना वो पेड़ अपने आप फल और फूल देगा, नहीं। जड़ में यदि हम पानी देंगे, जड़ में सींचेंगे,
तब क्या देगा? फल और फूल देगा। ए लड़की, बहुत देर से देख रहे हैं, अब तुमको लास्ट समझा रहे हैं कि जब पढ़ाई हो तो शांत होकर सुनिए कि आपको समझ में आ जाए। आप बात नहीं समझ रही है। अब देखिए, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कह रहा है कि वर्षा यदि खूब ज्यादा होने लगता है, 5 दिन 10 दिन अच्छा लगता है, अति कर देता है। अति माने बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा मेघ का बरसना भी ठीक नहीं है। अब बहुत ज्यादा धूप उगना भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा बारिश का होना भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा धूप का उगना भी ठीक नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। और तुम लोग जानता है, कुछ लड़का हरदम बड़बड़ाते रहता है। बड़बड़ाते रहता है माने बोलते रहता है, बेवजह बोलते रहता है। तो ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, और समय पर बोलना भी जरूरी है। समय पर बोलना भी जरूरी है। अधिक चुप रहना ठीक। आपका कलम कोई उठा ले और आप चुपचाप देखते रह जाइएगा, वहां तो बोलना होगा कि ये मेरी कलम है, नहीं। तो समय समय पर जब जरूरत हो तब बोलना चाहिए। नहीं, अगर जरूरत जहां नहीं है वहां बेवजह नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब आइए, करत करते अभ्यासते जड़मती होते सुजान, रसरियावत जात तय सिल पर परत निशान। है कह रहा है कि करत करत अभ्यास के, किसी काम को, अभ्यास का मतलब क्या है? किसी काम को बार बार करना। नहीं, यदि हम पढ़ते हैं तो इसको बार बार पढ़ेंगे। अगर राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग क्यों लिखते हैं रोज? क्योंकि राइटिंग मेरा सुधर जाएगा, लिखावट मेरा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि आपके अभ्यास करने से, रोज रोज आपके अभ्यास करने से जड़मती होते सुजान। जड़मती माने मूर्ख, जड़मती माने मूर्ख। मूर्ख भी सुजान बन जाता है। सुजान माने चतुर। चतुर का मतलब होता है बहुत चालाक। चतुर का मतलब होता है, तो आदमी, मूर्ख आदमी भी चालाक कब बन जाता है? जब वह बार बार क्या करता है? अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, कोशिश करता है। तब मूर्ख आदमी भी क्या बन जाता है? चतुर, यानी बहुत चालाक बन जाता है। आप कोई कहे कि नहीं हमको पढ़ने नहीं आ रहा है किताब, तो इतना से काम चलेगा? उसको क्या करना होगा? पढ़ना होगा, अभ्यास करना होगा। जहां उसको कठिनाई हो रही है वहां सर जी से क्या करना होगा? पूछना होगा। और उसके अंदर लगन होनी चाहिए, उसके अंदर पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तब जब इस तरह अगर वो रोज अभ्यास करेगा तो उसको पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। अब तय ना आपके गांव में है ना मेरे गांव में है। पहले कुआं होता था जिसको इनार तुम लोग कहता है, ठीक है गांव में है, पानी भरता है लोग उससे। अब नहीं भरता है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले उसको कुआं था जो इसको इनार कहा जाता है। उसमें जो है बाल्टी से, बड़ा बाल्टी नहीं, छोटा मीडियम साइज के बाल्टी से, उसमें क्या करता था कि उससे रसरी उस बाल्टी में बांध के, रसरी उस बाल्टी में बांध के तब पानी खींचा जाता था। तो वो जो कुआं था
वह ईंटा का था नहीं, और सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ रहता था। तो रसरी बराबर खींचने से सीमेंट का जो भाग था वह भी रसरी से क्या होता था, घिस जाता था। रसरी के रोज आने जाने से उस पत्थर वहां क्या हो गया था, कटता था, खिया गया था। ऐ लड़की, खिया जाता था नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह रसरी के आने जाने से सील पर परत निशान, उस पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो बताइए कि रस्सी कितना कमजोर होता है, अब पत्थर कितना पत्थर होता है, तो उस पत्थर को भी रस्सी खिंचवा देता है। क्यों खिंचवा देता है? क्योंकि रोज वो रस्सी उसी पत्थर से टकराता है, रोज खींचते हैं तो उसी से वह क्या होता है, टकराता है। तो क्या हम रोज अभ्यास करेंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं? रोज अभ्यास करेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब देखिए, सुन लीजिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। है लड़की, सुनिए, कह रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे सुन लीजिए, खजूर का भी पेड़ आप लोग देखे होइएगा, ताड़ का भी पेड़ देखे होइएगा। खजूर के पेड़ के और ताड़ के पेड़ के नीचे कोई ठंडाने के लिए जाता है? जाता है। लेकिन आम के पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, तो वहां तो लोग जाता है। तो वहां क्यों नहीं जाता है खजूर और ताड़ के पेड़ के नीचे ठंडाने? क्योंकि उसमें छाया नहीं है। ठंडाने का मतलब हम लोग धूप में से जाते हैं पेड़ के नीचे कि छाया लगेगा तो हमको धूप से राहत होगी। ठंडाने का मतलब यही ना है। तो ताड़ खजूर के पेड़ को अपने छाया नहीं है तो उन लोगों को क्या ठंडाएगा? इसीलिए कोई उसके नजदीक जाता है? नहीं जाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई बड़के हो जाए या वो खजूर नहीं हो जाए, ताड़ नहीं हो जाए, तो उसके बड़ा आदमी बनने से कोई फायदा है? वो ताड़ा खजूर के जैसा हो जाएगा, उसमें छाया नहीं रहेगा। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी माने पथिक, जैसे रास्ते बटोही जो बोला जाता है, रास्ते से आते जाते लोग जो है ताड़ और खजूर के पास जाएगा तो पंथी को छाया नहीं, आने जाने वाले को ताड़ और खजूर का पेड़ छाया देता है? तब छाया भी नहीं देता है। आज जो फल लगता है वह भी बहुत दूर लगता है, वह भी बहुत दूर लगता है। तो इस दोहे का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में ऐसा आदमी बने कि हम किसी की मदद कर सके, हम उसके लायक हो जाए कि हमसे किसी का मदद हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं कि हम ताड़ और खजूर जैसा बन जाए कि हमारे पास कोई आए ही नहीं। नहीं, तो हमको क्या होने की जरूरत है? पीपल के पेड़ की तरह छायादार बनने की जरूरत है। आम के पेड़ की तरह छायादार बनने की जरूरत है। आम के पेड़ में छाया भी है और फल भी है। तो आदमी को जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि मेरे अंदर छाया और फल दोनों हो। कहने का मतलब हम किसी की मदद भी कर दे नहीं,